तो आइए ज़रूरी जानकारी के साथ आप लोग के लिए फिर से वीडियो लेके आए हैं और आप लोग को एक एक करके आप लोग को ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में हम लोग समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं उसका वजन जो है अलग अलग होती है और हाइट भी अलग अलग होती है, लेकिन आपको इसके अनुसार किस प्रकार से जो है आप लोग को ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है, यानी कि आप लोग लास्ट तक देखते रहिए और जैसे हम आपको बता रहे हैं आप लोग जरूर ध्यान से देखिए, आप लोग जरूर समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखिए कि ये जो बच्चा है यानी कि इनका वजन और हाइट हम लोग को नापनी है। जैसे कि इसमें जो है हम लोग क्या किए हैं कि इसी में से हमने कॉपी पे इस तरह से आप लोग के लिए बनाए हैं कि आप लोग आसानी से जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो लड़का जो है ये 0 से 6 माह का होगा, यानी कि 0 से 6 माह का लड़का होगा। वो जैसे मान लीजिए 0 महीना का होगा, 1 महीना का होगा, 2 महीना का होगा, 3 महीना का होगा, 4 महीना का होगा, 5 महीना का होगा, 6 महीना का होगा, यानी कि ये महीना हो गया। ठीक है, ये सभी महीना होगा। 0 महीना, उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, यानी कि 6 महीना तक हमने लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, यानी कि ध्यान से देखिए कि आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, महीना हो गया, जैसे कि 0 महीना जो होगा, 0 महीना का होगा बच्चा, वो 46 पॉइंट यानी कि 46.1 से लेके 49.9 तक के बीच में आप लोग को होनी चाहिए। ठीक है, और केजी जो होगा हम लोग का यानी कि वजन जो होगा 2.5 से लेकर 3.5 यानी कि 2 केजी से लेकर 500 ग्राम के बीच में होना चाहिए यहाँ पे। और या आप लोग को जो है 3 से लेके केजी जो होगा आप लोग को 2.5 किलो से लेके 3 केजी 300 ग्राम के बीच में आप लोग को होनी चाहिए। तो आप लोग को आराम से जो है ये बच्चा का यानी कि 1 महीना का हो, 2 महीना का हो, 3 महीना का हो, यानी कि सेम ही इसी के बीच में आप लोग को होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो भी महीना आप लोग को दिख रहा होगा यानी कि 0 महीना हुआ, या यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 1 महीना हो गया या 2 महीना हो गया, यानी कि सेम है 46.1 से लेकर 49 पॉइंट यानी कि 0.9 के बीच में आप लोग को जो है यहाँ पे देनी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि 1 महीना का हो गया, 2 महीना का हो गया, यहाँ पे इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि और अगर मान लीजिए कि कोई भी बच्चा हुआ यानी कि लड़का हुआ 0 महीना से 6 महीना का होंगे, वो आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो 3 महीना का जैसे होंगे ना 3 महीना का, तो उसको क्या करना होगा कि आप लोग को 57.3 से लेके 61.4 के बीच में आप लोग को सेंटीमीटर रखनी होगी। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखिए, और यहाँ पे सेंटीमीटर, और केजी में जो है 5 केजी से लेके आप लोग को 6 केजी 400 ग्राम के बीच में आप लोग को रखनी होगी। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से अगर आप लोग करते हैं तो ये आसानी से आप लोग कर पाएंगे। इसी तरह से जो है आप लोग देखिए कि 4 महीना में है, जैसे कि सेम है ये 57.3 से लेकर 61.4 के बीच में हम लोग यहाँ पे 4 महीना में भी रखेंगे, 5 महीना में भी सेम रखेंगे और केजी भी सेम रखेंगे। ठीक ना, यानी कि 5 किलो है तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे अगर 4 महीना का हो गया तो थोड़ा हमको बढ़ा देना होगा, यानी कि यहाँ 5 केजी है तो 5 केजी 500 ग्राम हम लोग कर देंगे, 6 केजी कर देंगे, यानी कि इस तरह से 6 केजी 400 ग्राम के बीच में हम लोग यूज करेंगे तो आसानी से जो है आप लोग को जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग आसानी से कर सकते हैं। बाद बाकी आप लोग को जो है पोषण कैलकुलेटर यूज करना आप लोग को लास्ट में दिखाएंगे। जैसे कि देखिए ये आप लोग 5 महीना तक आप लोग समझ गए होंगे। आप देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि 6ठा महीना का होगा, 6 माह का होगा जैसे ही बच्चा, तो उसको जो है आप लोग 6 महीना का बच्चा, तो आप लोग देख रहे होंगे पोषण ट्रैकर में जो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग को महीना भी दर्शाता होगा। तो 6 महीना का जैसे होगा तो आप लोग को जो हाइट यानी कि सेंटीमीटर जो हम लोग लिखेंगे, यानी कि लड़का का यानी कि 63.3 से लेके 67.6 के बीच में हम लोग को लिखना है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी कि सेंटीमीटर हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि 63.3 से लेके 67.6 के बीच में। उसके बाद अगर हम लोग केजी लिखेंगे तो 6 केजी से लेकर 6 किलो 400 ग्राम से लेके और उसके बाद 7 किलो 900 ग्राम के बीच में, यानी कि किलो के बीच में आप लोग को लिखनी है, किलोग्राम, यानी कि आप लोग इस तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। लड़का का जो होगा 0 से 6 माह का बच्चा, इस तरह से अगर आप लोग चार्ट यूज करते हैं तो आसानी से जो है आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और आप लोग चलिए दिखाते हैं आप लोग को जो पोषण कैलकुलेटर किस प्रकार से यूज करनी है। जैसे कि देखिए कि अभी हमने जो है इस तरह से जो है जितना भी बच्चा है, मान लीजिए कि पोषण ट्रैकर से हमने उतारा, और पोषण ट्रैकर में उतारने के बाद हम लोग क्या किए हैं कि इस तरह से जो हम लोग ने चार्ट बनाया। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि जैसे कि यहाँ पे देखिए
ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बच्चा जो होगा 0 से 6 माह का बच्चा होगा उसको हमने इस तरह से जो है चार्ट बनाया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, यानी कि जो है क्रमांक में लिख दिए, यानी कि बच्चा 6 माह से 0 से 6 माह का बच्चा नॉर्मली आप लोग समझ लीजिए कि एक वार्ड में 1 से 10 तक हो सकता है, 9 तक हो सकता है, 8 तक हो सकता है। तो जैसे कि देखिए बच्चा का नाम हम लोग लिख लिए, उनका पिता का नाम लिख लिए, उसके बाद जन्म तिथि, यानी कि पोषण ट्रैकर में से या उनका तो रियल रहता है इसलिए हमने यहाँ पे जो है इस तरह से उनका जन्म तिथि भी लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग पोषण कैलकुलेटर यूज करके, यानी कि 5 किलो 800 ग्राम केजी लिखें और सेंटीमीटर हम लोग जो है 60 सेंटीमीटर लिखें। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे जो है मान लीजिए कि 9/1/2022 का ये जन्म लिया था, तो अभी 6ठा महीना है, जैसे कि अभी 6ठा महीना है तो हम लोग 6ठा महीना का इस तरह से हमने यूज किया, ठीक है, पोषण कैलकुलेटर से। और चलिए हम लोग दिखाएंगे, यानी कि आप लोग देखिएगा और आप लोग को प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि किस तरह से सभी लाभार्थी को आप लोग को नॉर्मल रखनी है। तो इस तरह से हमने चार्ट बनाया और 0 से 6 माह का बच्चे को हम लोग इस तरह से यूज कर लिए। अब देखिए, अब जो है इसी में जो है इसमें लड़का भी है और लड़की भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये लड़की का हो गया, ये लड़का का हो गया। तो इसी तरह से आप लोग को कुछ नहीं करना है। आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है लड़की का होगा तो आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे जो सेंटीमीटर और केजी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमने लिख दिया। और लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 0 महीना का हो, यानी कि 0 महीना का हो या 1 महीना का हो या 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, इस तरह से जितना महीना का होगा तो समझ लीजिए कि 0 महीना का होगा तो 45.4 से लेके 49.1 के बीच में आप लोग को रखनी है, ठीक है। और केजी जो हम लोग रखेंगे 2 किलो 400 ग्राम से लेके 3 किलो 200 ग्राम के बीच में हम लोग को यहाँ पे रखनी होगी, यानी कि आप लोग को जो केजी में इस तरह से जो है 0 महीना का हो गया तो इस तरह से हम लोग रखेंगे इतना ही। 1 माह का हो जाएगा तो फिर भी हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर 2 माह का रहेगा तो फिर भी हम लोग इतना ही लिखेंगे, यानी कि हम लोग इस तरह से डॉट लिख दिए। तो आप लोग को इसमें सेम ही लिखना है, इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अगर 3 महीना का होगा, ठीक है, 3 महीना का होगा, यानी कि 3 महीना का होगा तो 57.3 से लेके 61 के बीच में हम लोग को रखना है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे जरूर। उसके बाद यहाँ पे अगर केजी रखना है तो 4 किलो 500 ग्राम के से लेके 5 किलो 800 ग्राम के बीच में आप लोग को रखनी है। ऐसा ही आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो महीना होगा 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, इस तरह से हम लोग इसी में यूज करेंगे। मान लीजिए कि 57 से ऊपर देंगे, 57.8, 57.9 या 60, 61, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इतना समझ रहे होंगे और इसी तरह से आप लोग का केजी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 महीना का हो जाएगा तो आप लोग देखिए 61.2 से लेके 65.7 के बीच में आप लोग को रखनी होगी। और यहाँ पे केजी जो हम लोग रखेंगे 5 किलो 700 ग्राम के बीच से, यानी कि 7 किलो 300 ग्राम के बीच में। तो इस तरह से जो है आप लोग आसानी से जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं और इसी तरह से हमने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे आप लोग देखिए कि बच्चे 0 से 6 माह के बच्चे का जो वजन है हम लोग ने निकाला और आप लोग जो देखेंगे तो पोषण ट्रैकर में सभी को हम लोग ने नॉर्मल किया है। और आप लोग आसानी से ये देख लीजिए जरूर, पोषण कैलकुलेटर के बारे में ज़रूर समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोग अपना कॉपी मेंटेन कीजिए इस तरह से। और यहाँ पे जन्म तिथि आप लोग को यूज करना भी बताएंगे पोषण कैलकुलेटर में, इससे पहले भी हमने वीडियो बताया था। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग गूगल खोलेंगे, उसमें पोषण ट्रैकर का वेबसाइट खोलेंगे, पोषण कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं वहाँ से और किस प्रकार से हम लोग वेरीफाई करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो आइए सबसे पहले देखिए कि 0 से 6 माह वाले बच्चे का हम लोग ग्रोथ करेंगे और इस तरह से हमने अभी आप लोग को बताया कि कॉपी मेंटेन आप लोग को इस तरह से करनी है। जैसे कि जिनका आधार वेरीफाई हो गया है उनका आप लोग कर लीजिए। और जैसे कि देखिए कि सबसे पहले तो देखिए आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे 3 डॉट पे आना होगा। 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे इस तरह से पेज खुलेगी और प्रोफाइल अपडेट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ से जो बच्चा का जन्म तिथि है आप लोग पता कर सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे जो है चिल्ड्रेन का ये जो है आप लोग का जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे आप लोग को डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। तो इसको आप लोग को मेंटेन कर लेनी है, कॉपी मेंटेन कीजिए या आप लोग याद रखिए। और क्या कीजिए कि इस तरह से जो है हम लोग पोषण कैलकुलेटर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रोम हो, गूगल हो, इस तरह से आप लोग खोलिए और यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे पोषण ट्रैकर इस तरह से आप लोग लिखिए। पोषण ट्रैकर जैसे लिखेंगे तो इस तरह से जो है आप लोग देखिए कि पेज खुल जाएगी, ठीक है। खुलने के बाद सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए कि आप लोग को पोषण
तो इस तरह से आप लोग देखिएगा कि पोषण कैलकुलेटर यूज करने के लिए आप लोग को इस तरह से देखिए कि आप लोग को आ गया है। और सबसे पहले देखिए कि इस तरह से आप लोग को जो है यूज किस प्रकार से आप लोग को करनी है। सबसे पहले आप लोग को जेंडर सेलेक्ट करनी है, जैसे कि आप लोग को पोषण कैलकुलेटर यूज करने के लिए आप लोग को बताए थे कि आप लोग को ग्रोथ यानी कि ग्रोथ चार्ट अभी हमने आप लोग को दिया है लड़की और लड़का का अलग अलग, यानी कि 0 से 6 माह का बच्चा, यानी कि आप लोग देखिए कि जेंडर है। उसके बाद इंटर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अभी भी आप लोग को पोषण ट्रैकर में से डेट ऑफ बर्थ बताए हैं। उसके बाद हाइट जो है आप लोग को यूज करनी है। उसके बाद वेट यूज करनी है और फिर क्लिक शो रिजल्ट, यानी कि आप लोग को 5 स्टेप जो करनी है और ये आसान है और कोई ज़्यादा है नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये गर्ल है तो यहाँ पे हम लोग गर्ल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोग को दिख रही होगी, यानी कि अभी अभी आप लोग को जो बताए थे पोषण ट्रैकर में यहाँ पे जो है हम लोग ने डेट ऑफ बर्थ आप लोग को बताए थे कि इस तरह से यूज करनी है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करना है बेनिफिशरी में और इस तरह से 0 से 6 माह वाले बच्चे में आनी है और यहाँ पे 3 डॉट पे आनी है। 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए कि प्रोफाइल अपडेट है, यहाँ पे आने है। आने के बाद यहाँ पे देखिए कि आप लोग को दिया गया है, यानी कि यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ यानी कि 24/1/2022 दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से 24/1/2022 आप लोग को डालनी है। तो इस तरह से हम लोग ने डाल दिए। यहाँ पे बैक करते हैं, जनवरी आ गया, ठीक है। यहाँ पे जनवरी आ गया और यहाँ पे 24/1 है ना, ठीक है ना, जनवरी आ गया और यहाँ पे 24 तारीख हम लोग शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 24 कर दिए। उसके बाद यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सेट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखिए 24/1/2022 आप लोग को दे दी गई है। और आप देखिए कि आप लोग को सेंटीमीटर पूछा जा रहा है और हाइट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे शो रिजल्ट करेंगे तो ले लेगा, लेकिन आप लोग को सबसे पहले क्या करनी होगी, सेंटीमीटर और हाइट आप लोग को बताए थे कि यानी कि 1 तारीख है, ठीक है। आज पहला मंथ है और जैसे कि देखिए कि अभी पहला मंथ है, आप लोग को पहला मंथ से अभी 6 महीना में आप लोग को क्या बताए थे 61.2 से लेके 65.7 के बीच में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर इतना डाल लेंगे और उसके बाद हम लोग जो केजी यानी कि 5 केजी 700 ग्राम से लेके 7 किलो 300 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। आप लोग ज़रूर कॉपी मेंटेन करते होंगे और यहाँ पे जैसे कि हम लोग डालते हैं, हम लोग को 61.2 से लेकर 65.7 के बीच में रखनी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 62 डाल लिए, ठीक है। और यहाँ पे केजी डालते हैं। जैसे कि केजी हम लोग ने डाला था, उनका देखे थे 7 यानी कि 5 किलो 700 ग्राम से लेके 7 किलो 300 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 6 किलो डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग शो रिजल्ट मारते हैं। जैसे शो रिजल्ट मारेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड अंडरवेट यानी कि और वेस्टेड इस तरह से सभी आप लोग को जो है नॉर्मल आ रही है। तो हम लोग को कॉपी मेंटेन जैसे कि अभी आप लोग को बताए थे कि कॉपी मेंटेन करना है और इस तरह से आप लोग को करनी है और सबमिट मार देनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जो है सेंटीमीटर हम लोग का आया वो 62 आया, ठीक है। और उसके बाद जो केजी जो आया वो 6 किलो आया। हम लोग इस तरह से यूज करेंगे पोषण ट्रैकर में। अगर आप लोग इसमें अगर गड़बड़ी करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 6 के लिए केजी है, आप 4 केजी लिख देते, ठीक है। और शो रिजल्ट मारते, जैसे शो रिजल्ट मारते तो देखिए कि यहाँ पे जो है सेम भी आ गया, वेस्टेड में अंडरवेट में आप लोग को सेवेरली अंडरवेट आप लोग को दिख रही होगी। तो इस तरह से जो है अगर आप लोग को आती है तो आप लोग इस तरह से चेंज करते रहिए। इस तरह से आप लोग 5 केजी कीजिए, 100 कीजिए, लेकिन आप लोग गलती नहीं डालिए। आप लोग देखिए और सही से डालिएगा तो आपको परफेक्ट इस तरह से जो है आप लोग को आ जाएगी। जैसे कि इस तरह से हमने नॉर्मल ला दिया। और हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से हम लोग हाइट यानी कि 62 और केजी जो है 6 किलो जैसे ही दिए, तो इस तरह से हम लोग फिर से इसमें आएंगे और बैक होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए कि साक्षी कुमारी है, 3 डॉट पे जाएंगे और ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे। यहाँ पे से ग्रोथ मॉनिटरिंग के यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइट हम लोग जो दिए थे यानी कि 62, ठीक है। और किलो जो हम लोग दिए थे 6 किलो दिए थे। उसके बाद सबमिट मारे थे तो आप लोग को जो है ग्रीन हो गया था, नॉर्मल हो गया था। तो चलिए हम लोग इस तरह से डालते हैं और जैसे ही डालेंगे तो ये जो रिकॉर्ड है जो है अपडेट सक्सेसफुली यानी कि जो है सफलतापूर्वक बनाया गया और बैक हो जाएगी। और अभी आप लोग साक्षी कुमारी के फिर से देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये वेस्टेड और अंडर स्टैंडर्ड और अंडरवेट आप लोग को सभी को नॉर्मल दिख रही होगी। तो इस तरह का जो है अगर आप लोग चेक करके अगर डालते हैं तो आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह का आज का वीडियो था। बाद बाकी अगले वीडियो आप लोग को कल बताएंगे, यानी कि 6 माह से
3 साल वाले बच्चे को हम लोग किस प्रकार से यूज करेंगे, और चार्ट भी आप लोग को देंगे, बॉयज एंड गर्ल यानी कि लड़का और लड़की का भी चार्ट हम लोग देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।